जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। अगर किसी के पास कोई ज़मीन है 1 एकड़ या 2 एकड़ जो दान देना चाहता हो आश्रम के लिए, तो हमसे संपर्क करें। या वो बेचना भी चाहता हो तो भी हमसे संपर्क करें। लेकिन हमें जो ज़मीन है वो रोड टच चाहिए, कम से कम 1 एकड़, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एकड़ हमें चलेगी, क्योंकि हम वहाँ पे एक भव्य आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। क्योंकि हम लाइव काट कर रहे हैं लेकिन सब लोगों का काट नहीं हो पा रहा है। इस तरह देखिए, रोड टच हमें ज़मीन चाहिए। रोड से जैसे ही आप 1 कदम बाहर निकालो तो आपका ज़मीन जो है, खेत जो है वो शुरू होना चाहिए। और गांव से, शहर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, 5-10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोगों का काट कर रहे हैं लेकिन एक व्यक्ति का नंबर 2 महीने बाद लग रहा है, तो ये बड़ी समस्या की बात हो रही है। जब तक हम एक काट करते हैं तब तक दूसरी और क्रिया, तंत्र क्रिया उनके ऊपर कर दी जाती है। तो हम एक ऐसा भव्य आश्रम निर्माण करना चाह रहे हैं जहाँ पर आप लोग आ सके, रुक सके, मतलब आप लोगों की रुकने की, भोजन की सारी व्यवस्था हो और आप वहाँ पे रुक कर अपना तंत्र काट करा सको आसानी से। और एक, क्योंकि वहाँ पे एक हम बड़ा भव्य हॉल निर्माण कर रहे हैं जहाँ पे 1000, 2000, 5000 लोग कभी भी वहाँ बैठ सके, रुक सके, तंत्र काट के कार्यक्रम में आप लोग भाग ले सके। ये सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो जो लोग अपनी ज़मीन दान देना चाहते हैं वो लोग संपर्क करें, या अगर वो लोग ज़मीन बेचना भी चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क करें, हम खरीद भी लेंगे। रोड टच होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं किस किस राज्य में हमें ज़मीन चलेगी। हमें ज़मीन चलेंगी एमपी में, बिहार में और छत्तीसगढ़ में। ये 3 राज्य में अगर आप लोगों के पास ज़मीन हो तो आप लोग संपर्क करें। अगर ओडिशा में भी ज़मीन होगी तो भी चलेगा। इन 4 राज्य में ज़मीन अगर है, रोड टच है, तो हमसे संपर्क करें। अगर आप दान देना चाहते हैं इस महान पुण्य के काम में, अगर आप ज़मीन दान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो, या फिर अगर आप बेचना भी चाहते हो तो भी बेच सकते हो। कम से कम 1 एकड़ ज़मीन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एकड़ ज़मीन। तो आप सब लोग इस नेक काम में जुड़िए। और ये जो आश्रम निर्माण होगा इसके लिए आप लोगों को दान भी देना है। हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, आप सबको दान देना है, क्योंकि आप ही लोगों के दान से इस भव्य आश्रम का निर्माण किया जाएगा, जहाँ पे सारी सुविधा, सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध होगी, जैसे रुकने की, भोजन की, बस स्टॉप तक या रेलवे स्टेशन तक गाड़ी लेने और छोड़ने की सारी सुविधा उपलब्ध होगी। तो आप लोग इस नेक कार्य में सब लोग जुड़े, अपना योगदान दीजिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है। अगर आप ऐसे पुण्य के काम में अगर अपना कुछ पैसा दान देते हैं तो याद रखिए, हज़ारों सालों तक आपका ये पुण्य ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपके दिए हुए दान से एक आश्रम निर्माण होगा और उस आश्रम में लोग आकर अपना तंत्र काट करेंगे और अपने दुखों से मुक्ति पाएंगे। तो इससे बड़ा आपके लिए पुण्य और क्या हो सकता है। तो आप सब लोगों को आश्रम के निर्माण में सहयोग देना है। मुझे आपका कोई पैसा नहीं चाहिए, आपके 1-1 रुपयों का हिसाब आप लोगों को दिया जाएगा। आश्रम के जो वेबसाइट बनेगा उस वेबसाइट पे कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा आश्रम में है, ये आप सब लोग वेबसाइट पे देख पाएंगे। इतना ट्रांसपेरेंट हमारा काम रहेगा। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तंत्र काट हो ही नहीं पा रहा। एक इंसान का तंत्र काट होता है, उसका नंबर फिर 2 महीने बाद लग रहा है, 1.5 महीने बाद लग रहा है, तो वो अपनी तकलीफ़ों से कैसे छुटकारा पाएगा। तो हमने देखा कि इस तरह से लोग अपने दुखों से दूर नहीं हो पाएंगे। इसके लिए एक दरबार का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। दरबार में लोग आएंगे और अपना तंत्र काट करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सब लोग इस मुहिम में जुड़ेंगे, इस नेक कार्य में आप सब लोग अपना सहयोग देंगे। जय माँ मातंगी, जय श्री महाकाल।